हेलो एवरीवन, प्रॉफिट पैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रेडिंग की डार्क साइड पे ले चलूँगी। ठीक है, आप हमेशा जिस भी ट्रेडर की वीडियोस देखते हैं आपने देखा होगा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, कभी कभार लॉस देन प्रॉफिट। आज मैं आपको वो साइड दिखाने वाली हूँ ट्रेडिंग की जो बहुत से मेंबर्स फेस कर रहे हैं। एक तो अमाउंट उनका इक्वल रह जाता है, ठीक है, इतनी ट्रेड लेने के बाद भी। दूसरा जो है थोड़ा सा प्रॉफिट करते हैं और बहुत सारा लॉस कर देते हैं। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो फर्स्ट आते हैं, आप देखिए मैंने यहाँ पे जो है मेरा अमाउंट बचा हुआ है 21,000। ठीक है, 21,000 मैंने एक ट्रेड ली है जो कि लॉस में चल रही है। अभी लॉस ट्रेडिंग में होता है, सबको पता है, लेकिन वीडियो पे आपने बहुत ही कम देखा है कि लॉस होता है। जब तक हम इस चीज़ से नहीं जो है जब तक हमें ठीक है गाइस, जब तक हम अपने माइंड में ये बात नहीं डालेंगे कि ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती है, दोनों चीज़ें। आप देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है, मैंने लॉस प्रॉफिट दोनों उठाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। हम ट्रेडर्स कोई मैजिशियन हैं, हम भी एनालाइज करते हैं। जब खुद से ट्रेड करने बैठते हैं तो हम भी कभी कभी प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें बियर करते हैं। तो इसके लिए हमारा माइंड थोड़ा सा मेकअप होता है, ऑलरेडी प्रिपेयर होता है कि हमें जो है यहाँ पे लॉस हो सकता है। अब जो नॉर्मल पर्सन आता है यहाँ पे, वो बस ये सोच के आता है कि मुझे यहाँ से पैसे बनाना है, अच्छा अमाउंट उठाना है। तो उसके दिमाग में ये बात कभी भी नहीं बैठती कि यहाँ पे मुझे लॉस भी हो सकता है। जब वो ये चीज़ फेस करता है तब वो अपना जो है जो बैलेंस है सोचने का, समझने का, वो खो देता है। और देन उसके बाद वो अनलिमिटेड डिपॉजिट और लॉस करता है। ठीक है, लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है ट्रेडिंग में, हम भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रॉफिट कैसे होता है। यहाँ पे देखें, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, इसमें रिवॉर्ड भी हाई है और रिस्क भी हाई है। अब देखिए यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है, जब तक मेरा अमाउंट इक्वल रहेगा, मेरा लॉस प्रॉफिट इक्वल रहेगा। तो अगर आप सेम अमाउंट की ट्रेड ले रहे हैं और एक हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 6-7 महीने तक भी आपको प्रॉफिट नहीं होता, जो आपने डिपॉजिट किया था आपका अमाउंट उतना ही है, तो भी आप किसी लॉस में नहीं हो। आपको ये माइंड में रखना है कि आप अभी तक प्रॉफिट में हो। ठीक है, अगर आपने लॉस भी नहीं किया है, जो आपका डिपॉजिट है वो सेफ है आपका। अगर आपने उससे लॉस नहीं किया है तो आप सेफ जोन में आ रहे हो अभी तक। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, मेंबर्स जब यहाँ पे एंटर करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कितना डिपॉजिट करना है, उस पर कितने की ट्रेड लेनी है और कितना प्रॉफिट होगा। और अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी होता है, सेम अमाउंट है, तो भी हमें उसे कैसे हैंडल करना है। अगर मार्केट अच्छा नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैंडल्स आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप लर्न कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रही है, और आप लॉस प्रॉफिट सेम अमाउंट की ट्रेड ले रहे हो, तो भी आप फ़ायदे में हो, नुकसान में नहीं हो। तो अपना जो है एक बैलेंस बना के रखिए ये चीज़ पे कि अगर आपका डिपॉजिट भी बचा हुआ है तो भी आप सेफ़ में हैं। या तो आप लॉस के बाद अमाउंट को बढ़ाइए या और प्रॉफिट के बाद अमाउंट को डिक्रीज़ कीजिए, तो ऐसे आपको जल्दी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप सेम अमाउंट की ट्रेड ले रहे हैं और आपको काफ़ी टाइम से प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है, तो भी आपको जो है
ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। आप सेफ जोन में हो, आप प्रॉफिट कर लोगे। जिस दिन मार्केट आपको सपोर्ट करेगा उस दिन आप प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है मार्केट डाउन ट्रेंड का था, तो मैंने मार्केट के लिए उसके अकॉर्डिंग डाउन की ट्रेड ले ली है, ठीक है। यहाँ पे ना तो मैं अमाउंट को बढ़ा रही हूँ ना घटा रही हूँ। आप देखिए बैलेंस कितना, मैंने जब स्टार्ट किया था 47 था, ठीक है। जब 47 पे मैं उसे इक्वल करने की कोशिश कर रही थी, वो इक्वल हो रहा था, 47 हो जाता है, फिर से लॉस होता है, फिर से इक्वल, फिर से लॉस, फिर से इक्वल। और अगर मैं इसी तरीके से चलती रही सेम ही अमाउंट की ट्रेड, ऐसा नहीं है कि मेरा बैलेंस कभी बढ़ेगा ही नहीं सेम अमाउंट की ट्रेड लेने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। मुझे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मुझे ऐसे ग्रो करने में साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली अच्छा ग्रो कर लूँगी, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है तो अमाउंट को कब आपको इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे लॉस होने के बाद मेरा अमाउंट जो रह गया है वो 19,000 का है। मैं फिर भी रिस्क ले रही हूँ, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रेड ले रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग ट्रेड लेते हैं। 13,000 बैलेंस बच गया है मेरा। अब तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कभी ट्रेड लेते हैं तो ये चीज़ आपको हमेशा फेस करने को मिलती है। अमाउंट सेम रहती है या बढ़ती नहीं है, घट जाती है लेकिन बढ़ती नहीं है। घट जाती है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी अमाउंट बढ़ती नहीं है, सेम है, तो आपको जो है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, वो आपको कहीं पर भी नॉलेज नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और बिनोमो का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, किसी कैंडल, किसी पैटर्न या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कैंडल स्टिक या लेवल्स के ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी आपको मैं बता दूँगी कि कब मैं आपको जो है अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। और इसके लिए जो एज है वो क्राइटेरिया रहेगा 18 प्लस है। अगर 18 प्लस से बिलो है तो आप ये ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक मेरा जो है टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में फ्री सिग्नल्स मिलते हैं। इसके अलावा NFP, CPI, PPI ट्रेड भी होती है, जिसके कि रिज़ल्ट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं पास्ट की। उसके अलावा लास्ट मंथ अगर आप मेरे ग्रुप में विज़िट करेंगे टेलीग्राम के तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि मेरी जो लास्ट NFP हुई थी। और ऐसा नहीं है कि NFP हम सीधे ले लेते हैं, उसके लिए एक कंप्लीट प्लानिंग होती है जो मैं अपने मेंबर्स के साथ शेयर करती हूँ। देन उस प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, ताकि अगर प्रॉफिट लॉस हो तो भी हम प्रॉफिट में कैसे लैंड हो सकते हैं, ठीक है, एट द एंड। और NFP CPI एक ऐसी ट्रेड है जहाँ पे आप अच्छा खासा अमाउंट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा बैलेंस हो चुका है 28,000 समथिंग, 28,000 बैलेंस हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे और एक ट्रेड ले लेती हूँ। देखिए जिस तरीके से मैं चल रही हूँ 24 मिनट्स हो गए,
अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये टोटल 24 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है। ये 24 मिनट्स की लेंथी वीडियो है। अगर मैं ऐसे ही करती रही तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, सेम अमाउंट की मैं ट्रेड ले रही हूँ तो कोई गलती कर रही हूँ, नहीं। अगर मैं बिगनर हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, न्यू हूँ यहाँ पे, मुझे कोई नॉलेज नहीं है और मैं सेम अमाउंट की ट्रेड ले रही हूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है स्टार्टअप के लिए। और वो अमाउंट ज़रूरी नहीं है 5000, 2000 या 3000 या बड़ा अमाउंट ही हो, ठीक है। छोटा अमाउंट भी हो सकता है, कोई छोटा अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उससे भी छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उससे भी छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे। और ये हमारी जो ट्रेड है ये विनिंग में जा रही है। लेट्स सी लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो आईडीएक्स इतना वॉलेटाइल होता है कि लास्ट मिनट में भी ये एक बड़ी कैंडल बना के आपको लॉस करवा सकता है। अब देखिए, जहाँ पे मेरी इतनी सारी ट्रेड्स लॉस प्रॉफिट 2 लॉस 1 प्रॉफिट 1 लॉस 1 प्रॉफिट ऐसे हो रही थी, वहाँ पे मेरी बैक टू बैक 3 ट्रेड विन गई है। अब मैं वापस से अपना लॉस रिकवर करने लगी हूँ। देखिए, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो ट्रेड है थोड़ी सी नीचे लग गई है, तो वहाँ से मैंने और एक ट्रेड लगा ली, थोड़ी से लॉन्ग टाइम फ्रेम की ले ली है, ठीक है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। थोड़ा सा टाइम बढ़ा के मैंने आगे डाउन के लिए ट्रेड ले ली है वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे एक लेवल है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये अब मेरा बैलेंस 37,000 हो चुका है, ठीक है। और ये मैंने 47 से स्टार्ट किया था, 47 से मैं पहुँची थी 13,000 तक। अब 13,000 से 37,000 मैंने वापस रिकवर कर लिया है, ठीक है। अब रिकवर करने के बाद जो है हम देखते हैं ये हमारी लास्ट ट्रेड का क्या रिज़ल्ट रहता है। लॉस होती है, प्रॉफिट होती है। जहाँ तक मुझे लगता है प्रॉफिट जाना चाहिए इसे, बट लेट्स सी क्या होता है लास्ट रिज़ल्ट। वेट करते हैं थोड़ा सा। तब तक आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी विन हो गई है और हमने अपना लॉस जो है रिकवर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 प्लान है। हमारा लॉस रिकवर होने के बाद हम या तो ट्रेडिंग रोक दें, ठीक है, या फिर हम इसे कंटिन्यू करें कि हमारा प्रॉफिट होने के बाद ही 1-2 हज़ार का भी प्रॉफिट हो जाता है तो हम ट्रेड रोक देंगे। देखिए, प्लानिंग आपकी बनेगी, आप बनाओगे। जैसे जैसे आप ट्रेड लोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी है, अपनी प्लानिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी जो है वेट करते हैं, ठीक है। ना तो लॉस है ना प्रॉफिट है, अमाउंट हमारा जो है रिफ़ंड हो चुका है। कोई बात नहीं, हमने और एक ट्रेड ले ली है यहाँ पे, सेम अमाउंट की डाउन के लिए ट्रेड ली है। कितने मेंबर्स को पता है, पहले तो मैं ये क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि कितने मेंबर्स को पता है, क्योंकि फर्स्ट से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
जिसमें मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी अपने ग्रुप में नहीं, यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड होगी? इसमें आपको जो अपना डिपॉज़िट रखना है वो कम से कम 5000 का रखना है, ठीक है। 10,000 का रख सकते हैं आप, 5000 बैकअप के लिए रख लीजिए। अब इसमें क्या होगा, मार्केट को एनालाइज करके जो है हम जो है 2 ही मार्केट में, अप और डाउन ट्रेंड के मार्केट में आपको ट्रेड लेना बताऊंगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है और मंथ के एंड में आपको कितना प्रॉफिट होता है वो आपको पता चलेगा, आप कितने की ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट से ही अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कभी ऐसा होता है कि 1 दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, तो आप अपने बैलेंस को वैसे ही रखने दीजिए। जब वीडियो अपलोड होगी 3rd डे या 4th डे, तब आप उसे कंटिन्यू कीजिए। तो डेफिनेटली है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट होना ही चाहिए जब आप इसे ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इस तरह के चैलेंज के लिए कितने लोग रेडी हैं जो करना चाहेंगे। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आता है तो ही मैं ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और आप लोग भी उसको देख के आपको कितनी ट्रेड लेनी है, क्या अमाउंट रहेगी और कहाँ से ट्रेड लेनी है, आपको कौन सा मार्केट में लेनी है, कैसा मार्केट एनालाइज करना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे अभी बस इतना कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि कितने कितने मेंबर्स को पता है कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो इन्हीं 2 ट्रेंड पे हम लेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको कोई और ट्रेंड में ट्रेड लेना बताऊंगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड मुझे लगता है बहुत ही ईजी ट्रेंड है जिस पे हर कोई पहचान सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पहचान में आता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ हमारा चैलेंज स्टार्ट होने से पहले, वो मैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड पे बनाऊँ, ताकि आप अच्छे से पहचान सको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को, ठीक है। आई होप मेरी ये बात हर किसी को समझ में आ गई होगी और आप भी अपना अमाउंट ग्रो करना चाहते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका हो सकता है जब आप लर्निंग करते हो तो आपका फ़र्स्ट लॉस हो, आप कुछ अमाउंट लॉस करो, मनी मैनेजमेंट ना कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं, बट उसके बाद जब आप ये सीख जाओगे तो आप खुद में एक चेंज देख सकते हो और खुद की ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसमें एक चेंज देख सकते हो, बैलेंस में चेंज दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आप मार्केट में अच्छे से पहचान सकते हो या नहीं। अगर नहीं पहचान सकते तो क्या दिक्कत आती है आपको वहाँ पे पहचानने में। अब देखिए हमारा बैलेंस वापस से 39,000 पे पहुंच चुका है, तो हमने यहाँ पे लॉस कर लिया है काफ़ी अमाउंट। तो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, एक और अमाउंट की हमने ट्रेड ले ली है। अच्छा ठीक है, ये हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली है। अब हम यहाँ पे हाई रिस्क वाली ट्रेड लेंगे, एक लॉस एक प्रॉफिट में जा रही है। ऐसे हमें साल लगेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के लिए कहती हूँ, प्रॉफिट के बाद अमाउंट को डिक्रीज़, लॉस के बाद अमाउंट को इंक्रीज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज़। पहले हम देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। अगर ये हमारी ट्रेड लॉस में जाती है तो फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे अपना अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज़ करके ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई रिस्क लूँगी। अच्छा,
मुझे मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मैंने लॉस प्रॉफिट सारी चीज़ें की है, ठीक है। आपको लॉस प्रॉफिट दोनों चीज़ें, ताकि आप अपनी लॉस के लिए एक अच्छे से प्रिपेयर रहो। आप इतना स्ट्रेस ना ले लो कि आप उस 1000 रुपीज़ को बचाने के चक्कर में 10,000 का लॉस ले लो, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेंटली इतना स्ट्रेस ले लो कि आपको जो है 1000 का लॉस को रिकवर करने के लिए आप 10,000 का डिपॉजिट करके और उसे लॉस कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। हम भी लॉस करते हैं, हम भी प्रॉफिट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लॉ अमाउंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना कितना ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया है। अब ये हमारी लॉस में जा रही है ट्रेड। अब हम यहाँ से जो है एक ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। सेम 3 मिनट का हमने टाइम सिलेक्ट किया है। थ्री मिनट का टाइम सिलेक्ट किया है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ और ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताई जाती है प्रॉफिट की। ठीक है, यहाँ पे अब हम रेडी है ट्रेड लेने के लिए। हमें सिग्नल मिल चुका है मार्केट के अप का, कंटिन्यूएशन साइन भी हमें मिल चुका है, तो हमने यहाँ से ले ली है एक ट्रेड। सो लेट्स सी। और हमारे पास जो बैलेंस में बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 405 रुपीज़ है रियल अमाउंट में, ठीक है। नो इश्यूज़, कोई बात नहीं है। मार्केट थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है, बट डोंट वरी, विन हो जानी चाहिए इस ट्रेड को, क्योंकि ये बिल्कुल सही से एनालाइज़ किया गया है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जहाँ से मैंने ट्रेड ली है उसी के नीचे एक लेवल है, तो ये ऑफ कोर्स रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा हल्का बहुत तो रिवर्सल होना चाहिए यहाँ पे मार्केट का, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कभी भी लॉस को देख के डरना नहीं है। आपको प्लानिंग बनानी है कि उसे कैसे रिकवर करना है, कितना आपके पास बैकअप मनी है और उसे कब और कैसे यूज़ करना है। अगर आप सेम अमाउंट यूज़ कर रहे हैं हर ट्रेड में, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा और आराम से ट्रेड लेनी होगी, और आप थोड़ा टाइम दीजिए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, जितना आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को लगता है उतना, ठीक है। अगर आप अमाउंट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस है, ठीक है। उस कंडीशन में आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर सेम अमाउंट है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये अभी हमारी ट्रेड विनिंग लॉस ऐसे ऐसे चल रही है। तो ये लास्ट 1 मिनट कैंडल है, तो ये पूरी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके अलावा जो है आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ग्रुप के लिए, वीआईपी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री रहेगा, जिसमें आपको लिंक के थ्रू अकाउंट बना के ट्रेडर आईडी शेयर करनी है, वेरीफाई होने के बाद ही डिपॉजिट करना है। एंड ये हमारा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेल ये हमारी विन हो गई है। देख लीजिए अमाउंट कितना है। तभी मैं कहती हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी पहले अप्लाई कर लीजिए, प्रॉफिट के बाद अमाउंट को डिक्रीज़ और लॉस के बाद अमाउंट को इंक्रीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।